महाराष्ट्र में मई का ऐसा मौसम कभी नहीं आया। 107 साल बाद बादल इतने बेकाबू हुए हैं। मई में बारिश तो कई बार हुई, लेकिन सड़कें समंदर कभी नहीं बनी। हाल यह है कि सतारा, रायगढ़, कोल्हापुर, लातूर, बीड, ठाणे, पुणे, पालघर, किसी जिले का नाम लीजिए, हाल एक जैसा ही है। मुंबई तैर रही है, लोकल थम गई है, मेट्रो डूब रही है। मई को गर्मी का महीना कहा जाता है। जरा सोचिए जून में क्या होगा और फिर उसके बाद जुलाई आएगी, तब क्या होगा। तो क्या अगले 3 से 4 महीने तक सब कुछ ऐसा ही रहेगा? हर तरफ पानी ही पानी रहेगा? सोचने से भी डर लग रहा है। महाराष्ट्र की हालात बयां करती हुई जरा इस रिपोर्ट को देखिए। गाड़ियां डूब गईं, खेत पानी में डूब गए। कारें बह गईं, सैलाब के सितम में ट्रॉली पलट गई। सड़क पर समंदर बन गया तो कहीं सड़कों पर दरिया बहने लगा। समय से पहले आए मॉनसून ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मुंबई और सतारा के साथ ही महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में आसमानी आफत टूट पड़ी है। अहिल्यानगर, बीड और लातूर में भी सैलाब ने जमकर कहर बरपाया है। ये है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का खड़की गांव। यहाँ पहले लहलहाती फसलें और फलों के बागान हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ तबाही के निशान बचे। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से लोगों के घर में पूरा इतना कमर इतना पानी था। जो पानी आया तब गायें बह गई। एक हमारी गायें बची, अभी हमारे मुर्गियां थी, मुर्गियां पूरी बह गई। हमारे खेती का बड़ा नुकसान हो गया। संतरे का हमारे 230 से पौधे पूरे गिर गए। आम का बड़ा नुकसान हो गया। हमारे घर में जो जीवन आवश्यक सामग्री है वो भी उसका भी पूरा ये हो गया। हम मतलब या घर से बाहर भी जा नहीं सकते थे। अहिल्यानगर के खड़की गांव में ही कुदरत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। गांव के गांव जलमग्न हो गए। बाहरी दुनिया से लोगों का संपर्क कट गया। रेस्क्यू के लिए सेना तक को उतारना पड़ा। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, फलों के बागान चौपट हो गए। अब यहां सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं। बाढ़ का पानी अपने साथ जो मलबा लेकर आया, अब लोग उसे साफ करने में जुटे हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आम का बगीचा है। आम के पेड़ लगभग टूट चुके हैं। पूरी फसल खराब हो चुकी है, पूरे बागान खराब हो चुके हैं। सामने आप देखिए, सामने संतरे का बागान है। संतरे के जितने पेड़ लगभग तैयार थे वो सभी इस बाढ़ की चपेट में आए। और देखिए किस तरह से पेड़ जो है, पानी का प्रवाह इतना तेज था कि सभी पेड़ टूट गए। जो फसलें थी, जो फल थे, वो पानी में बह गए। और यहाँ पर इस बाढ़ के साथ ही में हजारों टन जो मिट्टी है वो भी बहकर आई थी। और इसी मिट्टी को निकालने का काम जो है अब यहाँ के लोग कर रहे हैं। अहिल्यानगर में कुछ घंटों की बारिश से ऐसा सैलाब आया कि लोग सहम गए। जो जहां था वहीं फंस गया। खेतों में काम करने वाले लोगों को घर आने तक की मोहलत नहीं मिली। जब बाढ़ का पानी लगातार बढ़ने लगा तो जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। कोई ऊंचाई वाली जगह खोजने लगा तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार हो गया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रॉली भी पलट गई। ट्रॉली पर सवार लोगों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई। इस समय हम उसी जगह पर है जहां पर बाढ़ के पानी में
कई लोग फंस गए थे। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उस ट्रॉलर की है जो बाढ़ के पानी में फंस गई थी। अचानक से यहाँ पास में जो वालुम्बा नदी है, जब बाढ़ आई तब वालुम्बा नदी का पानी इस गांव में घुसने लगा। उस दौरान जो लोग अपने खेत में मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रॉलर पर सवार हुए और जब यहां से वो गुजरने लगे तभी पानी का बहाव इतना तेज था कि ये ट्रॉली भी उसके सामने टिक नहीं पाई और यहां पर पलट गई। ऐसे में जो 5 लोग इस पर सवार थे वो भी पानी में डूबने लगे। किसी तरह से गांव वालों ने 3 लोगों को बचाया, जबकि 2 लोग सामने आपको मैं एक पोल दिखाऊंगा, उस पोल से चिपककर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। अहिल्यानगर के खड़की गांव के लोगों ने ऐसा मंजर पहली बार देखा था, लेकिन अचानक ऐसा सैलाब आया कि मानो बादल फटा हो। इससे पहले इस गांव में ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन एनडीआरएफ के आने से पहले गांव के लोगों ने मिलकर बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई। कभी नहीं आया, 100 साल से कभी नहीं, किसको भी पता नहीं इतना बारिश अब हो गई और इतना पानी आ गया। गांव में पहली बार पानी घुस गया इधर। मैं भी था रेस्क्यू में। 20-25 लड़के उधर से आए। इधर पानी बहुत था। जो हम 20-25 थे ना, उनमें से 2 को भी इधर बहुत दिक्कत आई थी। उनके भी मुंह में पानी गया था, इधर फांस लग गया था 2 आदमी को। वो सबको हमने इधर से निकाल दिया और उधर से गए हम सब। ये जो ट्रॉली दिख रही है ये बाढ़ की विभीषिका की बड़ी गवाही दे रही है। जब सैलाब अपना सितम मचा रहा था तो इसी ट्रॉली पर सवार होकर 5 लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे।